पहली पत्नी मीरा की मौत के बाद जब उदय अपनी दूसरी पत्नी ईशा के साथ अपने नए फ्लैट में दाखिल होता है तो वहां उसकी पहली पत्नी मीरा ईशा को इधर उधर चलते हुए दिखाई देती है। मीरा ईशा को बार बार डरा रही है। क्या यह उसका वहम है या कोई आत्मा? देखिए, सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर यह फिल्म कोई है यहाँ। अरे आ गए तुम लोग। बेटा उदय, उस टेम्पो वाले को सारी पेमेंट कर दी ना? हाँ पापा, और सामान सेटिंग करने वाले का भी सब कुछ क्लियर कर दिया। अच्छा। अरे बहू, वहां से कोई गुजरा अभी। हाँ कौन होगा? अब बहू, तुम्हारे हिसाब से सारा सामान सेट हो गया ना? जी पापा। अगर तुम बुरा न मानो तो एक रिक्वेस्ट थी। हाँ हाँ पापा, बोलिए ना। ये उदय की स्वर्गवासी पत्नी मीरा की तस्वीर है। अगर तुम्हें एतराज न हो तो उस दीवार पर टांग दो। देयर इज नो प्रॉब्लम पापा, दीजिए, मैं लगा देती हूँ। मैंने मीरा दीदी को तो कभी देखा ही नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ बहू? पिन चुभ गई थी हाथ में। मैं ही लगा देता हूँ। पापा, मीरा दीदी की डेथ कैसे हुई थी? ईशा बेटी, मीरा की मौत कैसे हुई थी? किसी बुरी आत्मा का साया। पापा ठीक है ना? ज्यादा चोट तो नहीं लगी? घबराओ मत, कुछ नहीं हुआ है, घबराओ मत। ये कील दीवार के इलेक्ट्रिक वायर को टच हो गई थी। उदय बेटा, ये लो, इस तस्वीर को उस दीवार पर टांग दो। हाँ? और ध्यान रखना, उस इलेक्ट्रिक वायर का ध्यान रखना। जी पापा, मैं टांग दूंगा। ईशा बेटी, मीरा कहा करती थी, कोई गंदी रूह थी जो उदय से प्यार कर बैठी थी, और वो रूह मीरा को उदय से अलग करना चाहती थी, और मीरा उदय की मोहब्बत में कुर्बान हो गई। पापा, आप आज के टाइम में भी आत्मा और भूत प्रेत में बिलीव रखते हैं? बहू, मैं साइकोलॉजी में पीएचडी हूँ। मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखता, मगर मीरा को ये भ्रम था, और उसका ये भ्रम उसकी मौत के साथ ही खत्म हो गया। मैं मीरा को बहुत समझाता था, लेकिन वो मानती ही नहीं थी। बड़े बड़े डॉक्टरों से उसका इलाज करवाया, पर कोई नतीजा नहीं निकला, और मीरा गहरे डिप्रेशन में चली गई। पापा प्लीज।
कोई है, कोई है, अरे कोई नहीं है। कोई है, देखो, जरूर तुम्हें वहम हुआ होगा। यहाँ पे कोई नहीं, कोई नहीं है यहाँ पे। चलो 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 चलो, मैं तुम्हें मदद करता हूँ। चलो मैं तुम्हें मदद करता हूँ। चलो चलो हम लोग जाते हैं। बस चलो चलो, पापा वेट कर रहे हैं। चलो चलो, चुप हो जाओ। मैं हूँ साथ में, कोई नहीं है। चलो माफ करना बहू, तुम उदय की पास वाली कुर्सी पर बैठ जाओ। ये कुर्सी हम मीरा की याद में खाली रखते थे। मीरा जब जिंदा थी तब इसी कुर्सी पर बैठा करती थी। क्या हुआ ईशा? क्या हुआ बहू? Are you okay? मेरा है यहाँ, मेरा है यहाँ पे। कहाँ पे? चेयर में बैठे हैं, मेरा है। अरे बहू, यहाँ तो कोई नहीं है। हाँ, चेयर खाली पड़ी है, कोई नहीं है वहाँ पे। बताइए। क्या बोल रही हो तुम? देखो, तुम्हें क्या हो गया ईशा? वहम, जो बहुत बुरी बीमारी है। हकीम लुकमान के पास भी इसका कोई इलाज नहीं था। अरे नहीं नहीं, चलो तुम रूम में आ जाओ, आराम करो। चलो Uday, please don't disturb me. I want to sleep. ओके जान, सो जाओ। उदय बेटा, क्या हुआ बेटा? पापा, ईशा, ईशा क्या क्या हुआ? क्या बेटी हुआ क्या? पापा, मैंने अभी मीरा को उदय से
लिपटते हुए सोते हुए देखा है। लेकिन बेटा ये कैसे हो सकता है? ये तुम्हारा रूम लॉक है, मैं नीचे हूँ, यहाँ कोई नहीं आया और मीरा तो मर चुकी है। ये तुम्हारा वहम है बेटा। हाँ पापा, मैं भी तब से इसे यही समझा रहा हूँ। नहीं पापा, ये मेरे वहम नहीं है। मैंने अपने आंखों से मीरा को देखा है। मैंने उसे छुआ है। पापा ये यहीं पे, मीरा यहीं पे। मैं साइकोलॉजी में पीएचडी हूँ। वहम और एंजाइटी मिलकर इंसान को बहुत परेशान कर देते हैं। कुछ का कुछ दिखाई देने लगता है। तुम बिल्कुल मत घबराओ। मेरा एक दोस्त है, डॉक्टर दारू वाला। मैं उसे कल ही बुलाकर तुम्हें उसे दिखा दूंगा बेटा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। तुम लोग अब आराम करो। चल रिलैक्स। उठो। बेटा तुम अंदर जाओ। खन्ना साहब, ईशा के साथ मैंने 3 घंटे काउंसलिंग की, कोई नतीजा नहीं निकला। बाय द वे, इसके ऊपर मैं और रिसर्च करूंगा। नेक्स्ट वीक फिर आऊंगा मैं। ठीक है डॉक्टर दारूवाला, जैसा आप ठीक समझे। ओके, बाय। बाय। बैठो तुम बैठो। मैं देखता हूँ तुम बैठो। यहाँ पे कोई नहीं है। अरे मैंने देख लिया यहाँ पे। आओ तुम खुद देखो। कोई तुम्हारा वहम है, यहाँ पे कोई नहीं है। ये तस्वीर यहाँ से क्यों उतार रहे हो? ये तस्वीर यहीं रहेगी। ये तस्वीर यहाँ पर नहीं रहेगी। ठीक है, मैं ही चला जाता हूँ। खन्ना साहब, हाँ डॉक्टर। कहाँ जा रहे हो? कहीं भी। पापा आप कहीं नहीं जाएंगे। उदय, पापा को सॉरी बोलो। सॉरी पापा, पर ये तस्वीर वहां पर नहीं रहेगी। ठीक है, मैं इसे अपने कमरे में लगा देता हूँ। ये कुछ मेडिसिन्स है, ले आना। अभी लेकर आऊँ डॉक्टर? अभी तो शायद स्टोर बंद होगा। कल ले आना, कल से शुरू कर देना। ये मुझे दीजिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। खन्ना साहब, आप मुझे घर तक छोड़ दीजिए। आइए डॉक्टर। चलिए।
पापा आप भी जा रहे हो? 10-15 मिनट में वापस आता हूँ। जल्दी आ जाना पापा। ठीक है बेटा, जल्दी आ जाओ। मीरा की ये फोटो यहाँ कैसे आ गई? हेलो। उदय, मीरा की ये फोटो तुमने दीवार में टांगा? नहीं तो फिर? हाँ, शायद पापा ने लगाया होगा। हाँ, पर थोड़ी देर पहले तो वो पापा के रूम में था। अरे यहाँ भी तो नहीं है। फोन किससे मिला रही हो? जिंदा हो। अगर मैं जिंदा होती तो तू जिंदा नहीं होती। मेरे चाहने ना चाहने से क्या होता है? जिसे मैं चाहती थी उसे तो तूने हड़प लिया। क्या चाहते हो तुम? तुम्हारी मौत, और तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारे शरीर में रहकर उदय के साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ। कोई फायदा नहीं, ये दरवाजा नहीं खुलेगा। सॉरी खन्ना साहब, शी इज नो मोर। Oh my God! ईशा! हमें छोड़कर कहाँ चली गई बहू? डॉक्टर साहब, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। हाँ खन्ना साहब, क्या आया रिपोर्ट में? रिपोर्ट में हार्ट फेल आया है। ओह माय गॉड। सुनसान हो गया ईशा के बिना ये बंगला। इस कुर्सी पे मत बैठना बहू। ये कुर्सी इस फार्म हाउस की मालकिन, हमारी स्वर्गवासी बहू ईशा की याद में हम खाली रखते हैं।
मीरा की याद में खाली कुर्सी। इस वक्त कौन होगा मैं देखता हूं। ईशा यहाँ पर अपने ससुर और पति की साजिश का शिकार हुई, जिसमें डॉक्टर भी शामिल था। लेकिन अपराधी कोई ना कोई गलती जरूर करता है और कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ देता है। इसी आधार पर इन सभी दोषियों की गिरफ्तारी हुई और इन्हें सजा भी मिली। डोरबेल उसी के लिए बजाई गई थी। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।